अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम एक इंतहाई अहम और खतरनाक वाक़े पर बात करने जा रहे हैं। इसराइल का कतर पर हमला। जी हाँ, ये पहला मौका है कि इसराइल ने बराह रास्त एक खलीजी मुस्लिम मुल्क को निशाना बनाया और इस हमले ने न सिर्फ खित्ते के अमन को हिला कर रख दिया बल्कि पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए कई अहम सवालात खड़े कर दिए हैं। और इसराइल ने कतर पर हमला क्यों किया? कतर और दुनिया ने इस पर क्या रद्द अमल दिया? क्या इसराइल खुद दहशतगर्द है? पाकिस्तान को कतर के साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? और सबसे बढ़कर पाकिस्तान इसराइल की हट दर्मी को किस तरह रोक सकता है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। कतर का किरदार पाकिस्तान के हवाले से हमेशा नुमायां रहा है। कतर ने फलस्तीन अवाम की माली मदद की, गजा की तामीर नौ में अहम किरदार अदा किया और अमन मुज़ाकरात में सालिस का किरदार भी अदा किया। और इसके साथ साथ अल जज़ीरा चैनल ने दुनिया भर को इसराइली मुजालिम दिखाए जो इसराइल को किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं था। व्यूअर्स, यही वजह है कि कतर इसराइल की नजरों में एक बड़ा दुश्मन समझा जाने लगा। 9 सितंबर 2025 को कतर के दारुल हुकूमत दोहा के आसमान पर अचानक धमाके सुनाई दिए। इसराइल ने ऐलान किया कि इसने हमास की क़यादत को निशाना बनाया है जो मुबैना तौर पर कतर में मौजूद थी। व्यूअर्स, इस हमले में 6 अफराद शहीद हुए जिनमें 3 हमास रहनुमा और एक कतरी सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल थे। अहम बात यह है कि इस वक्त दोहा में अमन मुज़ाकरात जारी थे। क्या ये महज इत्तफाक था या फिर अमन को सबूताज करने की एक मंसूबाबंदी? इसराइल ने कतर को निशाना क्यों बनाया? ये सवाल सबके जहन में है। आइए इसके मुमकिन जवाबात देखते हैं। इसराइल कहता है कि कतर में हमास रहनुमा छुपे हुए थे, इसलिए हमला किया गया। अब इसराइल जानता है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हो गए तो इसकी बदमाशी पर लगाम लग सकती है और इसलिए अमन को तबाह करना जरूरी था उसके लिए। कतर हमेशा फलस्तीन का हमायती रहा है और इसराइल इस आवाज को दबाना चाहता है। व्यूअर्स, ये हमला एक वार्निंग भी था। जो भी फलस्तीन की हमायत करेगा वो महफूज नहीं है। यानी ये हमला सिर्फ हमास पर नहीं बल्कि कतर और पूरी मुस्लिम दुनिया पर था। कतर ने इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और पाकिस्तान ने कहा कि यह बैनुल-अक़वामी कवानीन के खिलाफ वर्जी है। तुर्की और ईरान ने कहा कि यह इसराइल की खुली बदमुआशी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीर का इजहार किया। लेकिन सवाल यह है कि दुनिया सिर्फ बयाना तक महदूद रहेगी या फिर अमली इकदामात भी देखने को मिलेंगे? अब यहाँ पर इसराइल का दोहरा मयार और असल मुनाफकत सामने आती है। जब फलस्तीनी मुजाहमत करते हैं तो इन्हें दहशतगर्द करार दिया जाता है, लेकिन जब इसराइल अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी करता है तो वो सेल्फ डिफेंस कहलाता है। अब जब इसराइल कतर जैसे खुद मुख्तार मुल्क पर हमला करता है तब भी वही जवाब दिया जाता है। यह है इसराइल की असल हट दर्मी और दोहरा मयार। अब सवाल यह भी उठता है कि पाकिस्तान को कतर के साथ ताउन करना चाहिए या नहीं। अगर करना चाहिए तो क्यों? क्योंकि इस्लामी यकजहती के तहत फलस्तीनी काज को मजबूत बनाने के लिए कतर पाकिस्तान का तवानाई पार्टनर है। ताल्लुकात मजीद बेहतर हो सकते हैं। आलमी सतह पर पाकिस्तान का वकार बढ़ेगा और अगर कतर पाकिस्तान की हमायत नहीं करता है तो उसकी वजूहात क्या हो सकती है कि आलमी दबाव जिसमें अमेरिका और मगरबी ताकतें पाकिस्तान को दबाने की कोशिश करेंगी। लेकिन नतीजा यह है कि पाकिस्तान को हर हाल में कम से कम सफारती, सियासी और इखलाकी सतह पर कतर के साथ खड़ा होना चाहिए। व्यूअर्स, अब सोचना यह है कि पाकिस्तान इसराइल की हट दर्मी को कैसे रोक सकता है और अगर ये नहीं रोकेगा तो मेरा ख्याल है कि अगली बारी वो पाकिस्तान की हो सकती है। आप इस बात से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तो हो सकता है मैं गलत हूं और पाकिस्तान के पास कई रास्ते हैं।
اس میں سفارتی اقدامات، سخت مذمت، اقوام متحدہ میں قرارداد اور قطر کے ساتھ کھڑا ہونا، اور OIC اور عرب لیگ مشترکہ اجلاس بلا کر اسرائیل پر دباؤ ڈالنا۔ اب ICJ یعنی کہ بین الاقوامی عدالت قطر کی حمایت میں اسرائیل کے خلاف مقدمہ اور اقتصادی دباؤ جس میں اسرائیلی کمپنیوں یا افراد پر پابندی کی وکالت کی جا سکتی ہے۔ اسلحہ پر پابندی جو کہ اسرائیل کو اسلحہ سپلائی روکنے کی عالمی مہم کی حمایت میں ہوگی۔ غزہ اور قطر کو فوری امداد فراہم کرنا ہے۔ اسرائیل کے اصل چہرے کو دنیا کے سامنے لانا ہے، لیکن فوجی راستہ خطرناک ہوگا۔ اس سے خطہ مزید جنگ میں ڈوب سکتا ہے، اس لیے پاکستانیوں کو سفارتی اور قانونی راستے پر ہی زور دینا چاہیے۔ اب اس کا نتیجہ یا انجام کیا ہو سکتا ہے کہ قطر پر اسرائیل کا حملہ ایک عام واقعہ نہیں بلکہ ایک بڑی وارننگ ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اسرائیل طاقت کے نشے میں ہر حد پار کر سکتا ہے۔ پاکستان اور مسلم دنیا کے لیے یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آج قطر کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے تو کل جب پاکستان پر دباؤ یا حملہ ہوگا تو دنیا بھی خاموش رہے گی۔ ناظرین، یہ ویڈیو صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک سوال ہے۔ کیا مسلم دنیا متحد ہوگی، اور کیا پاکستان اپنی روایتی پالیسیوں سے نکل کر ایک مضبوط موقف اختیار کرے گا؟ آپ کے خیال میں پاکستان کو کیا عملی اقدامات کرنے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سچ کی یہ آواز دبائی نہ جا سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔